दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एनएससी आईपीओ के बारे में। तो काफ़ी दिनों से एनएससी के आईपीओ का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन सेबी की ओर से इनको क्लीन चिट नहीं मिल रहा था, यानी कि नो ऑब्जेक्शन नहीं मिल रहा था। तो इसी कारण एनएससी का आईपीओ अब तक नहीं आया है। लेकिन अब आईपीओ आने का जो रास्ता है वो क्लियर हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो में हम एनएससी आईपीओ के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो बीएससी के स्टॉक के अंदर काफ़ी शानदार रैली देखने को मिल रही है। यानी कि पिछले 3 दिनों से देखें तो यहाँ पर लगातार आपको तेजी देखने को मिल रही है। मंडे को इसके शेयर्स के अंदर 40% का जंप देखने को मिला। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो है एनएससी आईपीओ, यानी कि एनएससी आईपीओ की आने का जो रास्ता है वो क्लियर हो चुका है। और इसी कारण बीएससी के शेयर्स के अंदर आपको रैली देखने को मिल रही है, क्योंकि एनएससी का जो आईपीओ है ये बीएससी के ऊपर ही लिस्ट होगा। अब आपको पता है कि जो एनएससी का आईपीओ है ये एनएससी पे लिस्ट नहीं हो सकता है, यानी कि जो इनका खुद का प्लेटफॉर्म होता है तो उस पर ये लिस्ट नहीं होगी। बीएससी का शेयर एनएससी के ऊपर लिस्ट है और जो एनएससी का शेयर्स है वो बीएससी के ऊपर लिस्ट होगा। तो इसके कारण बीएससी के शेयर्स के अंदर आपको जंप देखने को मिल रही है। तो बीएससी के शेयर्स के अंदर आज भी आपको 15% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। और इसका जो प्राइस है वो 3,844 रुपये के ऊपर क्लोज हो चुका है, यानी कि कंटिन्यू मंडे से इसके शेयर्स के अंदर आपको अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो अगर आप इसके चार्ट को भी देखें तो एक दिन में यहाँ पर आपको 15% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर पिछले 5 दिनों के चार्ट को देखें तो पिछले 5 दिनों में ही 33% से ज़्यादा का यहाँ पर जंप देखने को मिला है। यानी कि जब से एनएससी के आईपीओ के आने की खबरें आपको देखने को मिली है उसके बाद से देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि 16 से लेकर 18 के बीच में यहाँ पर शानदार रैली देखने को मिली है। यानी कि पिछले 3 दिनों से लगातार इसमें तेजी देखने को मिल रही है। और बीएससी के शेयर्स को देखें तो ऑलरेडी इसने 1 साल के अंदर ही 200% का रिटर्न बनाकर दिया है, यानी कि इसके शेयर्स कंटिन्यू अच्छे प्रॉफिट बनाकर देते हुए देखने को मिले हैं। अब एनएससी के आईपीओ का सबसे बड़ा जो रास्ते का कांटा था वो था कोलोकेशन स्कैम, और इसमें रवि नारायण और चित्रा रामकृष्णन इनके ऊपर आरोप लगाया गया था। लेकिन इनके खिलाफ जो आरोप था उसके अगेंस्ट में देखें तो सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला है, यानी कि इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। तो इसके कारण ये जो मामला है ये खारिज होते हुए देखने को मिला है। तो एनएससी की ओर से सेबी के पास कई बार पेपर जमा किए गए, यानी कि नो ऑब्जेक्शन के लिए पेपर जमा किया गया है, लेकिन सेबी की ओर से इसी कारण अप्रूवल नहीं मिला था। लेकिन फ्राइडे को ही सेबी की ओर से ये जो मामला है वो पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। तो अब उम्मीद है कि सेबी की ओर से एनएससी के आईपीओ के लिए अप्रूवल मिल सकता है। और एनएससी चीफ आशीष कुमार चौहान की ओर से अपने शेयर होल्डर्स को एजीएम में बताया भी गया है कि जैसे ही सेबी की ओर से इनको एनएससी मिलता है इनकी ओर से डीआरएस फाइल किया जाएगा। एनएससी इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। अगर इसके Q1 के कंसोलिडेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें 39% की जंप देखने को मिली है और इसका प्रॉफिट 2,567 करोड़ देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू के अंदर 51% की ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिली है और इसका रेवेन्यू 4,510 करोड़ है। हालांकि अब तक एनएससी किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है, लेकिन अनलिस्टेड मार्केट में भी देखें तो इसके शेयर्स के अंदर बम्पर डिमांड देखने को मिली है। लेकिन इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में भी देखें तो अपने डोमिनेंस के कारण इसके जो शेयर्स हैं वो काफ़ी डिमांडिंग शेयर्स में से देखने को मिले हैं। वहीं पर अगर बीएससी के शेयर्स में भी देखें तो पिछले 1 सालों में यहाँ पर भी 170% की जंप देखने को मिली है। और आईपीओ आने से पहले ही इनकी बोर्ड मीटिंग में बोनस का भी ऐलान किया गया है, यानी कि 17 सितंबर को ही इनकी बोर्ड मीटिंग में बोनस शेयर्स का ऐलान किया गया है। तो एनएससी के बोनस का जो रिकॉर्ड डेट है वो 2 नवंबर है और यहाँ पर 4:1 का बोनस अनाउंस किया गया है, यानी कि 1 शेयर्स के बदले में 4 शेयर्स दिए जाएंगे, यानी कि हर एक शेयर्स के बदले में 4 और शेयर्स मिलने वाला है। तो अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपके पास टोटल 5 शेयर्स हो जाएगा। वहीं अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो 400 और शेयर्स मिलेंगे, यानी कि 500 शेयर्स आपके पास हो जाएंगे। और अगर आपके पास अभी भी एनएससी के शेयर्स नहीं हैं तो आप चाहें तो अनलिस्टेड मार्केट में इसके शेयर्स बाय भी कर सकते हैं। अनलिस्टेड मार्केट में इसके शेयर्स 6,200 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब जब आईपीओ आएगा तो प्राइस के अंदर और आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, यानी कि कभी भी किसी भी कंपनी का अगर आईपीओ आता है तो जो उनका अनलिस्टेड मार्केट में प्राइस होता है तो उससे ज़्यादा ही प्राइस के ऊपर आईपीओ लाया जाता है। तो अगर आप अभी से भी बाई करते हैं तो आपको बोनस का भी फ़ायदा मिलने वाला है। हालांकि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का जो पर्पस है वो सिर्फ बोनस या स्प्लिट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है तो ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
जैसे कि एनएसई के बारे में बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज है। इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू में लगातार जंप देखने को मिल रही है और जैसे इसके शेयर्स मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए तो बिजनेस काफ़ी अच्छा है। तो जैसे ही आगे इनकी ओर से और भी कोई अपडेट आता है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।